नमस्ते जी, वंदे मातरम। आज हम आए हुए हैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल बड़मलिक ब्लॉक राय सोनीपत में। यहाँ पे एक ब्लड कैंप लगा हुआ है जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से है, ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ पर हम सुबह आए थे 8 बजे और सुबह से यहाँ पर 300 या 300 से ज़्यादा, यहाँ हो सकता है 400 से 500 लोग भी आ चुके हों जो ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और जैसा कि मुझे सुशील जी ने बताया था, सुशील कुमार जी जो हमारे कर्णधार हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के यहाँ पे 300 से 350 यूनिट ब्लड जो है वो लेके जाएंगी इंडियन आर्मी। ये कैंप लगाते रहते हैं और रक्तदान अभियान ये जो है इसके जो मेन यहाँ पर हैं विपिन कुमार जी हैं यहाँ पर, और उसके अलावा प्रेम गौतम जी हैं सोनीपत से, सामाजिक कार्यकर्ता जो ये पूरा कार्यक्रम करते हैं। तो ऐसे कैंप आज चौथी बार ऐसा हुआ है कि गोविंद भैया सुशील भैया के साथ कैंप लगाने आए हैं और सोनीपत में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ब्लड दे के आके फ्रूट वगैरह ले रहे हैं और यहाँ पे सैंपल कलेक्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और अंदर 2 रूम हैं, एक रूम में बैक एंड का काम हो रहा है और एक रूम में ब्लड डोनेशन हो रहा है। और यहाँ पर सुशील भैया भी हैं जो सुबह से चिकित्सा दे रहे हैं। 9 बजे से मैं देख पा रहा हूँ बैक टू बैक कोई ना कोई पेशेंट आ रहे हैं और यहाँ पर कपिंग थेरेपी चालू है सुशील भैया के द्वारा, और गोविंद भैया भी हैं। और यहाँ पर मैजिक ऑयल है जो गोविंद भैया ने काफ़ी लोगों को सुंघाया और उनका हेडेक वगैरह ठीक हुआ। और उसके अलावा जो नीलम माता जी वाला, जो नीलम रसोपचार केंद्र की तरफ से जो तेल होता है आँखों वाला, वो भी बहुत सारे पेशेंट के आँखों में डाला। तकरीबन 200 से 250 लोगों के आँखों में डाल दिया है, जिससे उनकी आँखों की सफाई हुई। और इसके अलावा अब मैं गोविंद जी के पास चलूँगा और थोड़ा सा जानेंगे कि मतलब क्या माइंडसेट है यहाँ पे आने का और कैसा लग रहा है, तो मैं उनसे सवाल लूँगा। तो भैया ये चौथा कैंप है आपका? हाँ, सुशील जी के साथ। हाँ, माँ रक्तवाहिनी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के लिए स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में ये चौथा शिविर है। चौथी बार मैं सोनीपत के अलग अलग गांव में अलग अलग जगहों पे आके स्वदेशी शिविर में स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी परंपराएं और हमारे घरेलू उपचार की जानकारी जन जन तक पहुंचे और ये जीवित रहे वर्तमान पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ियों के लिए। जी, तो भैया अभी कितने पेशेंट हो चुके हैं मॉर्निंग से? लगभग सुबह से मतलब 150-200 के आसपास जिनसे वार्तालाप हुई है। बहुतों को उपचार बताया, आँखों की सफाई करने वाला तेल डाला, जो अपना मैजिक ऑयल है सूंघने वाला वो सूंघाया, अमृत धारा की जानकारी दी, कईयों को अमृत धारा कैसे होता है, अमृत धारा के क्या फ़ायदे हैं। आँखों में डालने वाला तेल नाक कान आँख में डाला जाता है, नाभि पे लगाया जाता है, जो वैद्य माता जो नीलम आहूजा जी हैं उनके द्वारा बनाया गया है, उनसे मैंने मंगवाया और पिछले कई शिविरों में इसका प्रयोग कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे परिणाम हैं इसके। यही चीज़ें हमें मेन उद्देश्य है कि हम ऐसे शिविर में आकर हमें जब सेवा का मौका दिया जा रहा है तो हम इनके मंच के माध्यम से हम अपनी जो परंपराओं में जो ज्ञान छुपा हुआ था, जो चिकित्सीय ज्ञान थी, घरेलू उपचार थे, वो कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी आते वक्त ख़त्म ना हो जाए, उस चीज़ को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। और इस समय सिर्फ और सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा ही खर्च है चिकित्सा का खर्च
जिस पे कंट्रोल किसी का नहीं है, कब किस वक्त कितनी खर्च हो सकता है, उस डर से ये ज़रूरी है कि जागरूकता, कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक बने और स्वस्थ होना भी सीखें। अस्वस्थ हो जाएं तो उसे कैसे अपने घर की परंपराओं से, सरल तरीक़ों से, कम खर्चे से अपने परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं। इस जागरूकता अभियान में जो भाई राजीव दीक्षित जी के, सिर्फ और सिर्फ राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनने के बाद ये प्रेरणा मिली और आप जैसे भाई बहनों के मार्गदर्शन, अनुभव, सहयोग की बदौलत हमारी जो गतिशीलता है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप सभी से विनती है कि आप अपने जीवन में, अपने सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा का प्रचार प्रसार हेतु हमें सेवा का मौका दें। और भैया जैसे कुछ नुस्खे जानना चाहता हूँ आज मैं। तो एक यहाँ पे दादाजी आए हुए थे, मतलब उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी मैंने देखा, और कोई बता रहा था कि उनका HB जो है 16 था। तो HB 16 होना सही है, गलत है? और ये गांव वालों का ही HB इतना बढ़िया क्यों होता है? शहरों में तो अनीमिया की बाढ़ आ रखी है। भैया मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि हम जिस परंपरागत बातों को प्रचारित करना चाहते हैं, वहाँ पे मेरे हिसाब से इन सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। सिर्फ और सिर्फ हर इंसान को अपने शरीर को देखना चाहिए कि मैं सुबह उठा हूँ तो मेरे को क्या फीलिंग है। पूरे दिन में हम काम करते हैं, काम करने के बाद, काम करते हुए हमारे शरीर में क्या दिक्कत हो रही है, रात को हम बिस्तर पे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या स्थिति है। शरीर को पहचानो, सर्टिफिकेट के ऊपर मत चलें। सर्टिफिकेट कहेगा जी आपका हीमोग्लोबिन, क्योंकि मुझे आप मालूम है बहुत अच्छे तरीके से, मैं कई भाइयों को जानता हूँ जिनकी हीमोग्लोबिन, बहनें 8-8 हीमोग्लोबिन, 7-7 हीमोग्लोबिन पे नॉर्मल डिलीवरी कर दी है। तो ये किस तरीके से है? तो हमें डर, सर्टिफिकेट मतलब डर, हमें डर से बचना है, अपने शरीर को पहचानना है। अपने शरीर को पहचानने वाली जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं कि भाई खाना खाने के बाद हमें बेचैनी होती है, वो आपकी एक पहचान है। भाई खाना खाने के बाद अफरा टाइप का लगता है, उसको दूर करना है। इन सब चीज़ों के पीछे पड़े, सर्टिफिकेट के पीछे ना पड़े। सर्टिफिकेट मतलब व्यवसाय का सबसे पहला मूल मंत्र, वो एक जरिया है। जांचों के जरिए हमें मतलब डराया जाता है और वो डर के अंतर्गत ये व्यवसाय हो रहा है चिकित्सा का। तो मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। मेरा मानना है कि अगर मेरा जीवन कुछ उम्र का है, 50, 60 तो साल, 70 भैया साल, यहाँ पे ब्लड की बात हो रही है, मतलब ब्लड डोनेशन कैंप है ये। तो ब्लड की बात करें तो कुछ क्वेश्चन है मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड किसी को बढ़ाना है, कम है, 6 है, 7 है, 8 है, तो कैसे बढ़ाए? बहुत सिंपल है, बेसिक तरीके बताइए। बेसिक तरीके, धनिया आजकल इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में धनिया के पत्ते की चटनी बना के पिए, बहुत आसानी से बढ़ती है। मेथी खाए, उससे ब्लड बढ़ता है। गाजर खाए, चुकंदर खाए, जो मौसम के हैं वो खाएं। अगर इसके अलावा भी मुनक्के हैं, भीगे हुए मुनक्के खाएं, भीगे हुए किशमिश खाएं, खजूर खाएं, ये सारी चीज़ें हमें ब्लड ही तो बढ़ाती है। सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको एक छोटी सी बात है, एक गरीब इंसान जिसके घर में प्याज और रोटी मिलती है, वो भी खेतों में काम कर रहा है, तो खेतों में काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? खून तो उसको भी बन रहा है, तो खून तो प्याज रोटी से भी बन रहा है। बात हमें सिर्फ और सिर्फ डर के साए में थका दिया गया, भेज दिया गया है। होम्योपैथी में फेरम फॉस नाम की दवाइयाँ होती है, बाकी कुछ लक्षणों के आधार पर होती है। तो मैं यही कहूँगा कि होम्योपैथ के प्रति अपने नज़दीकी चिकित्सक से ही संपर्क करके करें, क्योंकि वो सबसे सस्ती चिकित्सा पैथी है। ठीक है, बट स्टिल अगर किसी को जानना हो तो फेरम फॉस, हाँ फेरम फॉस है, चाइना है। अगर किसी एक्सीडेंट, मतलब किसी तरीके के रक्तस्राव के कारण अगर हीमोग्लोबिन गिरा हुआ है, तो चाइना बहुत उत्तम औषधि है। ओके। बाकी फेरम फॉस, फेरम मैट, ये उत्तम औषधि है, सर्वसाधारण कोई भी ले सकता है। BC1 है एनेमिक, उसकी टैबलेट है, वो 4 गोली ले सकते हैं। और उसके अलावा भैया जैसे आयुर्वेद में गोलियाँ आती हैं, है ना, बैद्यनाथ की, दूधपापेश्वर की, उनमें कोई गोली, कोई एकदम सिंपल सी गोली जिसमें पैसा भी ना लगे और 6 महीने साल बंदा गोली भी खाता रहे और ब्लड भी बढ़ जाए? ठीक है, सप्तामृत लो, क्योंकि इसमें 7 अमृत हैं। जी जी, अपने आप में बहुत अद्भुत है। ठीक है, सबसे सरल, सुबह शाम आसब में लोहा आसब है, लेकिन सप्तामृत लो सबसे अच्छा है।
ठीक है, मतलब सुबह शाम कोई 2-2 दुष्प्रभाव गोली। नहीं, सुबह शाम 2-2 गोली, 1-1 गोली जैसे होते। मान लो किसी का HP 6 है, ठीक है, और एज है 15 से ऊपर, तो वो कितने टाइम खा ले ये गोली आपके हिसाब से? 2-2 गोलियां ले दिन में कम से कम 3 बार। ठीक है, हाँ, और 5-6 महीने लगातार ले लें। 5-6 महीने, ठीक है। और भैया जैसे अब ब्लड को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, ठीक है, अब बना तो लिया, तो उसके लिए तिक्त स्वाद की चीज़ें ले लें। ब्लड साफ़ करने के लिए करेले का जूस पी लें, घर में पड़ी हुई अजवाइन खा लें, काली मिर्च है, एक दो काली मिर्च मुंह में रखे, दालचीनी है उसको उबाल के पी लें। तो और इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में अर्जुन छाल है, करेले हैं, भीगे हुए मुनक्के खाने से भी रक्त साफ़ होता है, भीगे हुए किशमिश खाने से रक्त बनता भी है और रक्त साफ़ भी होता है। मुलेठी है, मुलेठी से रक्त साफ़ होता है, मुलेठी से रक्त बनता है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और भैया ये जो ब्लड है इसको साफ़ करने के लिए होम्योपैथी में कोई चीज़? होम्योपैथ की इक्नेसिया मदर टिंचर, इक्नेसिया मदर टिंचर बहुत अच्छी दवा है जो रक्त दोषों को ख़त्म करती है, तो वो लेनी चाहिए। बाकी अपने डॉक्टर के नज़दीक में जो भी है उससे सलाह लेना चाहिए। और आयुर्वेद में ही ऐसी कोई गोली है? आयुर्वेद में मेरे को उतनी अच्छी मतलब नहीं जानकारी है कि मैं कौन सी बताऊं, लेकिन अगर ये सिंपल सी एक चीज़ कहा जाता है कि जो हमारे शरीर में कब्ज को साफ़ करे, पेट को साफ़ करे जी, पाचन अच्छा हो, भूख अच्छी लगती हो, तो उसका जो रक्त बनेगा या जो पहले से रक्त है, क्योंकि जो रक्त खराब है और हमारा रक्त अब सही बनने लगा है, तो अब मेहनत कर रहे हैं तो पहले वो मैनेज कर जाता है। ओके ओके ओके। जी बाकी जी आयुर्वेद के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि होम्योपैथ और घरेलू पे मेरा आयुर्वेद के प्रति ठीक है। उनके दवाइयों का ज्ञान नहीं। तो भैया एक बार फिर से बढ़ाने के लिए और साफ़ करने के लिए सबसे बेस्ट घरेलू में क्या नुस्खा बताना चाहोगे जो हर कोई यूज़ कर सकता है, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो? तुलसी लें, सबसे बढ़िया सर्वरोग नाशक है। और तुलसी के पत्ते हैं, उसकी चटनी पीसें, उसका रस निकाले, या तुलसी के पत्ते ले लें, एलोवेरा ले लें, उन दोनों को चटनी पीस के उसमें शहद मिला के चाट जाए तो बढ़ेगा भी और सफाई भी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे सरल 2 ही चीज़ें, एलोवेरा और तुलसी, इसको चटनी पीस के शहद मिला के। और भैया ये जो पैक्ड तुलसी का जूस पी रहे हैं लोग, उस पर कुछ पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? मैं तो ये करूँ, जब हाथ का, जब घर की चीज़ें हैं तो फिर भी पैक्ड का तो इस्तेमाल तब करना है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे पानी की सुविधा शायद असुविधा जो भी हो, तो इन्होंने सुविधा के चरण पे ये बॉटल दे दिया पैक जी, तो कभी कभार के लिए तो ठीक है। जी जी जी। बाकी ऐसे तो यही है कि पानी मतलब कुएं से ही पिए, हैंडपम्प से ही पिए, ज़्यादा अच्छा है। तो उसी तरीके से जो हमारी दवाइयाँ हैं, घर की चीज़ें, जो तुलसी है, एलोवेरा है, आपको इमरजेंसी है, नहीं संभव है तो आप करें, लेकिन अगर उपलब्ध है तो घर से खुद ही करें। जी, बहुत बढ़िया। और भैया गोविंद भैया जैसे सुशील भैया इतनी मेहनत करते हैं, इसके ऊपर क्या कहना है? मतलब भैया मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं तो कंप्यूटर पर बैठता हूँ, और आप भी मुझे लगता है भैया से कम ही मेहनत करते हो। मतलब क्योंकि आपका जो काम है वो विचार का ज़्यादा है जी, फिजिकल काम भैया का सबसे ज़्यादा लग रहा है कर रहे हैं। ये सारी मतलब तन मन से पूरा सेवा कर रहे हैं। इनका तन भी खर्च हो रहा है, मन भी खर्च हो रहा है, तन मन से सेवा कर रहे हैं। जी 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 और हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ मन से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तन से नहीं कर रहे हैं। हमने तो भाई लिख देना है, बता देना है, समझा देना है जी। तो ये मन का है, लेकिन उनका तन भी मतलब एनर्जी भी, फिजिकल एनर्जी भी लग रही है। तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ भैया सुबह से बैक टू बैक पेशेंट हैंडल कर रहे हैं, तो भैया जैसे फॉर एग्जांपल भैया कर रहे हैं ये, तो भैया की भी कमर दुखती होगी, तो इनको क्या लेना चाहिए? मतलब उनकी नहीं दुखती होगी, क्योंकि रूटीन है। नहीं, जो मालिश करता है, मालिश करवाने वाले से ज़्यादा असर मालिश करने को होता है। ये मैंने खुद देखा है। जब हम दादा दादी को हम करते थे तो हम तो खेलो कूद के आते थे, खेल कूद के, और जब दादा की मालिश करते थे तो कूदते थे, तो हमारा भी एक्सरसाइज हो जाता था। तो जी 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 मेरा जी जी, तो मतलब ठीक है, वो तो ठीक है, सब बढ़िया, बट फिर भी इनका खड़े होने का काम है। बैठी दीदी जी,
ठीक है, तो अभी एक पेशेंट आ गया, तो भैया उनको हैंडल करेंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। अभी भैया दवाई डालेंगे, पहले आंख में दवाई डाली जाएगी, फिर उसके बाद उनको चिकित्सा दी जाएगी। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।